टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में बात करें, वुमेन जो है वो इतनी अभी भी फाइनेंशियली अवेयर नहीं है। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट की जो वुमेन है उसको कैसे अपने फाइनेंसेस की शुरुआत करनी चाहिए? आप कोई भी लेडी को पूछो शादी के पहले कि पैसे के बारे में कौन डिसीजन लेता है, वो कहते हैं पापा देखते हैं, और शादी के बाद बोलते हैं वो पति देखते हैं। और नियम कहता है अगर लाइफ में पापा और पति नहीं है तो तीसरा फाउंडेशन बन जाता है पैसा। एंड दैट इज वेयर द रियलिटी इज। देख, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप एक लेडी को एजुकेट कर देते हैं ना तो पूरा परिवार एजुकेटेड हो जाता है। True. दैट इज द पावर। Yes. So whenever I talk to most of the female teachers, वो कहते हैं either the decision will be taken by the husband or the father. In that case, जो women है, क्या उनको कोई सेल्फ कंट्रोल लेना चाहिए? बचपन से हम पापा को पूछते पापा आप कितना कमाते हो, तो पापा क्या कहते थे, तो चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दे, exactly. इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। और वही हमारा जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होता है, जिंदगी भर क्या पूछा जाता है कितना कमाता है, तो कहीं ना कहीं वो गैप तो घर से ही है। और आज के डेट में कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन घर से ही होगा। मैं गोवा में एक इवेंट कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि सर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने घर के कबर्ड में रखा है, इसका वैल्यू 1 साल बाद कितना हो जाएगा? तो उसने रिप्लाई करा 0। तो मैंने बोला 0? बोलता मैडम ले जाता है। वुमेन अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं विद द हस्बैंड, तो क्या उनको इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए या देयर शुड हैव अ जॉइंट अकाउंट? इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग। आज के में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, इन्वेस्टमेंट, मनी एंड ऑल दैट, इट इज सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट हो या लाइफ हो, यहाँ पर आपको सही नहीं होना, यहाँ पर आपको कम गलत होगी। आज वुमेन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के हर एक चीज का पार्ट बन रहे हैं, आइदर भी इन पार्लियामेंट, चाहे वर्कफोर्स हो, चाहे कोई भी सॉर्ट ऑफ एरिया हो या कोई भी सॉर्ट ऑफ सेक्टर हो, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज राइजिंग डे बाय डे। बट जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, फाइनेंशियल इकोसिस्टम की, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन आज भी कहीं ना कहीं लेवल पे लो है, बिकॉज आफ्टर कोविड वुमेन हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर एसआईपीज। वुमेन का जो नंबर है फ्रॉम टीयर 3 टीयर 4 सिटीज, दैट इज राइजिंग की मोर नंबर ऑफ वुमेन इन्वेस्टर्स आर coming, and our government also like SEBI and AMFI are promoting women inclusion, and they're giving some financial benefits also to bring more and more women into the financial ecosystem. To understand this more and deep dive into the financial ecosystem about women, how they can invest, how are they representing India at a national level and at international level, today we have with us Dr. Dhananjay Bhatia. Dr. Dhananjay Bhatia has 18 plus years of experience in financial markets. After delivering more than 4,200 plus sessions, engaging with 4 lakh plus individuals and retail investors, today he will guide us about how women can make their portfolio, बर्नी से लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाने तक का जो उनका सफर है वो कैसे तय कर सकते हैं, और जो वुमेन का एक इंक्लूजन है, हाउ वी कैन इंक्रीज इट मोर इन इंडिया। वेलकम डॉक्टर धनंजय भाटिया टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर द इनवाइट। डॉक्टर साहब, होता क्या है कि जब भी हम वुमेन की बात करते हैं तो करंटली इन दीज डेज वुमेन की बात हर जगह पर हो रही है, आइदर बी इन पार्लियामेंट, आइदर कॉर्पोरेट वर्कफोर्स के अंदर वुमेन आजकल सीईओज हैं, सीएफओज हैं, एंड दे आर लीडिंग नॉट ओनली एट द हाउसेज बट एट द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आल्सो। बट जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो अभी भी जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में बात करें, तो वुमेन जो है वो इतनी अभी भी फाइनेंशियली अवेयर नहीं है। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट की जो वुमेन है उसको कैसे अपने फाइनेंसेस की शुरुआत करनी चाहिए? वो घर को तो कंट्रोल करने में टॉप नॉच होते हैं, बट हाउ दे कैन मैनेज देयर ओन पर्सनल फाइनेंसेस? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है कि जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट वुमेन, देयर इज अ वर्ड दैट कॉइन्स इन इज वुमेन एम्पावरमेंट। यस, आपने सुना होगा कि Yes. मार्च 8 तारीख को होता है नॉल दैट। यस, यस। मुझे लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज टू बी रीफ्रेज एज वो मनी पावरमेंट। वो मनी पावर इट इज वो मनी पावरमेंट, हाँ। बिकॉज आई बिलीव पैसा एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पर थोड़ी सी वो गैप है जिसको हमको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। रेस आपने बोला ना, दे आर मल्टीटास्कर्स, दे कैन मैनेज एवरीथिंग, यस, बट मनी इज वेयर उनको जो है ना जरूरत नहीं पड़ी। द प्रॉब्लम इज नॉट विद देम, द प्रॉब्लम इज देयर वाज नो एक्चुअली सच रिक्वायरमेंट। आप कोई भी लेडी को पूछो शादी के पहले कि पैसे के बारे में कौन डिसीजन लेता है, वो कहते हैं पापा देखते हैं, यस, और शादी के बाद बोलते हैं वो पति देखते हैं। पति देख, और नियम कहता है अगर लाइफ में पापा और पति नहीं है हाँ, तो तीसरा फाउंडेशन बन जाता है पैसा। पैसा, एंड दैट इज वेयर द रियलिटी इज। हाँ, तो आगे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, हाँ, काका बाबा चाचा सब साथ में रहते थे। अगर एक को कुछ होता था तो फैमिली टू टेक केयर ऑफ इट। राइट नाउ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर में 3-4 मेंबर ही हैं। अब जो 3-4 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हस्बैंड को कल कुछ होता है और अगर वाइफ होम मेकर है, कहीं ना कहीं वो पूरी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वाइफ पे आ जाती है। यस, एग्जैक्टली, So we don't want them कि they become what do you say very professional into money management. Money But basic of money management is something that is required. तो बोलते हैं ना basic financial literacy जो है यस, ना, यस, यस, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। And I'm thankful to SEBI and thankful to MP and other regulators हाँ, जो इस particular प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा ले, They are trying to ensure कि at least they understand basic of personal finance. यस, हाँ, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट करना हो, पेमेंट चाहे करना, वो ATM कार्ड यूज करना हो, थोड़ा बहुत नेट बैंकिंग हो, थोड़े से इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना हो। मुझे लगता है इस फाउंडेशन में ना कहीं देश सही दिशा पे जा रहा है। जा रहे हैं।
तो धनंजय भाई, जैसे क्या होता है, अगर कोई भी देश को स्ट्रांग बनना है तो उसका बेस इज एजुकेशन सिस्टम। बट करेंटली हम बात करें, जैसे आपने बोला कि अभी गवर्नमेंट इज टीचिंग वुमेन अबाउट यूपीआई हो गया, चेक भरना हो गया, पासबुक हो गया, बैंक में अकाउंट खुलवाना हो गया। अगर हमारे को उनको रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, एज इन हम उनको इक्विटीज में इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, या हम उनको फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डीमैट के अंदर, तो उनको तो एक बॉटम लाइन है, उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, डायरेक्टली थ्रू द डीमैट अकाउंट या थ्रू अ प्रोफेशनल हेल्प लाइक म्यूचुअल फंड रूट? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जैसे गवर्नमेंट ने पहला ये काम किया था जनधन योजना, जनधन योजना, जहाँ पर यस। लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड किया, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। हाँ, बिकॉज आगे घर पे पैसा पड़ाता था, देयर वाज नो स्ट्रक्चर दैट वाज अवेलेबल। लोगों को डर लगता था कि बैंक में कैसा होता है, चार्जेस कट जाते हैं, ऑल दैट। तो दे स्टार्टेड कि ओके, पीपल आर पार्ट ऑफ अ मेन स्ट्रीम इकोनॉमी राइट नाउ। ये फाउंडेशन हो गया। अब फाउंडेशन के बाद में सेकंड लेवल होता है क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। अवेयरनेस, आपको पता होगा कि एक होता है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो यस, कि यस, ऑलमोस्ट हर सिटी में हर होता है। सिटी में होता है। जो हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, हाँ, एमपी करके वेबसाइट है, वहाँ हाँ, पर आप हाँ, एमपी आईपी शेड्यूल करके जाइए, चाहिए, तो आपके शहर में कहाँ हो रहा है, फ्री हाँ, ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते कर हैं। सकते हैं। नॉलेज को बिल्डअप करना है। हुँ, तो एक हुँ, मैंने कहीं हुँ, पढ़ा था कि अगर आप एक लेडी को एजुकेट कर देते हैं ना, तो पूरा परिवार एजुकेटेड हो जाता है। ट्रू, दैट इज अ पावर। यस। तो मुझे लगता है कि दैट जनरेशन जो शिफ्टिंग होती है ना, वहीं से होती है कि हाउ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, हुँ, और अवेयरनेस के बाद में होता है अवेकनिंग। अवेयरनेस के बाद अवेयरनेस अवेयरनेस, मूव करती है आपको अवेयरनेस लेवल से अवेकनिंग लेवल पे। अवेकनिंग। अवेयर हो गए आप, उसके बाद अवेकनिंग में आप डिसीजन में आते हैं। हुँ, हुँ, आपको पता है कि मेरे को लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, हुँ, बेहतर हुँ, भविष्य हुँ, का निर्माण करना है, मनी मैनेज करना है, परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी है, हुँ, हस्बैंड को पूछना है कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में क्या कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन है ना, वो तभी प्लेटफॉर्म में आता है व्हेन देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग ये सब्जेक्ट जा कहाँ रहा है। And that is where the government, the regulator, and people like you, people like me are doing our work to ensure that people are educated, एजुकेटेड। तो वुमेन इन्वेस्टर और सिस्टम में आए, वो चीज़ों को समझें। और एक बार वो अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद थर्ड लेवल होता है, जैसे आपने कहा कि वो बैंक में एफडी करें, हुँ, या म्यूचुअल फंड में डालें, या कोई गोल्ड स्कीम में डालें, या स्टॉक में डालें, स्टॉक वो में। फेज बाय फेज आएगा। हाँ, हाँ। लेकिन जहाँ पर चीज़ें बहुत इवॉल्व हो रही हैं, अभी वो मैच्योर लेवल नहीं आया है, समय लगेगा। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड एक अच्छा रूट हो सकता है। हुँ, हुँ, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि देयर इज़ अ प्रोफेशनल हू इज़ गाइडिंग विद द एंटायर जर्नी। यस, तो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है और आपने ड्राइवर गाड़ी खरीद लिया है, खरीद लिया, हाँ। तो सबसे पहले आप क्या खोजते हैं? ड्राइवर को। ड्राइवर, यस। गाड़ी तो मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं आता, तो ड्राइवर खोज लीजिए। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ वेयर द ड्राइविंग फोर्स विल हुँ, बी। हुँ। सो यू हैव पीपल हू कैन ड्राइव फॉर यू, बट यू ओन द व्हीकल। सो सपोज़ हम बात करें व्हीकल और ड्राइवर वाली। जैसे घर में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी बच्ची बड़ी होती है तो द रोल मॉडल इज़ द फादर। जब आफ्टर मैरिज द फाइनेंसेस इज़ हैंडल्ड बाय द हस्बैंड। तो ऐसे वाले केस में जो वुमन है, उसको अपना पहला एज़ इन एक फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? मतलब अपने फादर से क्या दे शुड डिस्कस अबाउट मनी मैनेजमेंट, क्योंकि क्या होता है जनरली इंडिया के अंदर ना जो रूढ़िवादी सोच होती है कि हमारे को पैसे के बारे में डिस्कशन बच्चों के साथ नहीं करना। फिर आफ्टर मैरिज क्या होता है, जब वो वुमन अगर कमा भी रही है तो उसका पैसा मैनेज करने के लिए उसके हस्बैंड है। आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जब मैं अपने टीचर से मिलता हूँ, जब जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, सो व्हेनेवर आई टॉक टू मोस्ट ऑफ द फीमेल टीचर्स, वो कहते हैं आइदर द डिसीजन विल बी टेकन बाय द हस्बैंड और द फादर। इन दैट केस जो वुमेन है, क्या उनको कोई सेल्फ कंट्रोल लेना चाहिए? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो है कि वुमेन आर इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन आ रहा है, बट वो सिर्फ नाम पे है। तो एक्चुअल में क्या उनको डिसीजन मेकिंग करना चाहिए अपना? मुझे लगता है कि आपने जो पॉइंट बोला ना, बहुत रेलेवेंट है। हुँ, बचपन से हम पापा को पूछते, पापा आप कितना कमाते हो? तो पापा क्या कहते थे? "तू चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दे, ध्यान दे, एग्ज़ैक्टली। इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है।" नहीं है, एग्ज़ैक्टली, हाँ। और वही हमारा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होता है, ज़िंदगी भर क्या पूछा जाता है? कितना पैसा कमा कितना रहा कमाए? है? तो कहीं न कहीं वो गैप तो घर से ही है। हुँ, और आज के डेट में कहीं न कहीं ये फाउंडेशन घर से ही होगा। अब हुँ, देखो ना, पिगी बैंक वो एक हुँ, एग्ज़ाम्पल है। हुँ। पिगी बैंक क्या है? गुल्लक। वो आपका गुल्लक जो है ना, वो हुँ, आपका सेविंग करने की आदत ही तो है। हुँ, 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 दैट इज़ वेयर द फाउंडेशन स्टार्ट। आपको पता है कि पैसे को निर्माण करेंगे तो हुँ, फ्यूचर में ज़रूरत होगी, तो यहाँ से पैसा आ आ जाएगा। जाएगा। और ये जो गैप है ना, आपने हुँ, जो कहा, हुँ, वेरी रेलेवेंट, ये हुँ, वैसे हुँ, राइटली वही गैप है। हुँ, हुँ, बट हुँ, इस गैप को पूरा कैसे किया जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, एक रास्ता है कि यू हैव टू क्रिएट अ रोड मैप अबाउट दिस। हुँ, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, फाइनेंशियल डिसीजन की, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे जार्गन होते हैं ना, हुँ, जो महिलाएँ डिकोड नहीं कर पाती हैं, और एक मेल मेंबर के लिए डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि जो भाषा जो हम यूज़ करते हैं ना, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वीडियो ये में। चीज़ समझाने के लिए इसको और थोड़ा बेसिक और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, कभी-कभी ये जो टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, वो हमको दूर कर देती है दूर कर सब्जेक्ट से। देती है। हाँ। तो हम जब पढ़ते हैं ना इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, ये वो, तो ये सब्जेक्ट सब तो बहुत भारी है, हाँ, 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 रियल लाइफ मीनिंग बहुत हल्का है। हाँ, हाँ, तो ये जो तरीका है समझाने का, मुझे लगता है कि वी नीड मोर प्रोफेशनल स्पीकर्स, मोर ट्रेनर्स, रीजनल स्पीकर्स, जो उस लोकल भाषा में बात करें। हाँ, अगर आप बिहार में हैं, आप छत्तीसगढ़ में हैं, आप बंगाल में हैं,
कोई लोकल लेवल्स में जो कनेक्शंस होता है ना, होता है, हाँ। वो उनके भाषा में बात कर सकता है जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। तो जनरली मेरे को लगता है रीजनल लैंग्वेज में कोई चीज़ अगर वीडियो बन जाए, बन जाती है। जहाँ पर लोगों को एम्पावर किया जाए, हाँ, तो ये डीप डाइव विलेज तक जाएगा। डीप डाइव, हाँ। अभी तो ठीक है, अर्बन एरिया में थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, बट फॉलो इंडिया का करना। मेजर चंक एक रूरल इकोनॉमी है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर अगर इस अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करना और इस इकोनॉमी को अलग अलग लेवल पे लेके जाना है, हाँ, हाँ। तो रीजनल कम्युनिकेशन, रीजनल सेशंस जहाँ पर लैंग्वेज हो, थोड़े से गांव पंचायत में, टियर 3 सिटी हो गया, ब्लॉक्स में जाके कहीं ना कहीं वो स्प्रेड करने से मुझे लगता है होना चाहिए इंक्लूसिवनेस इनिशिएटिव। काफ़ी बेटर होगा। धनंजय भाई, अभी भी जैसा आपने बात करा कि अर्बन में तो डेवलपमेंट है और सेमी अर्बन और हम रूरल की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक कंसेप्ट यूज़ होता है, मेरी दादी मेरे को बताती है, जैसे माय ग्रैंडफादर डाइड व्हेन माय फादर वाज 3 इयर्स ओल्ड। तो मेरी दादी ने जो भी उनको दादाजी की पेंशन आती थी, थोड़ा-थोड़ा जोड़ के अपने सारे बच्चों को पढ़ाया, जिन मेरे फादर और उनके पूरी फैमिली को। तो दादी क्या करती थी, जो पैसा उनको बचता था ना, वो बरनी में छुपा देती थी, कि बरनी में जोड़ती भी थी। एज़ इन तो आज भी आप अगर लोअर लेवल्स में जाओगे तो आज भी वो बरनी का जो कंसेप्ट है वो कहीं न कहीं वैलिड है। तो हम जब भी किसी बारे में बात करें कि पैसे की आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम की आज़ादी, तो एक होता है बरनी से आज़ादी। तो जो बरनी से आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर टियर 3 एंड टियर 4 वुमेन, वो कैसे बरनी से आज़ादी ले सकते हैं? देखो, पैसे का एक रूल कहता है कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं हाँ। गोवा में एक इवेंट कर रहा था, हाँ, हाँ, तो मैंने उनको पूछा कि सर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने हाँ, घर के कबर्ड में रखा है, उसका हाँ, वैल्यू 1 साल बाद कितना हो जाएगा? हाँ, हाँ। तो उसने रिप्लाई करा जीरो। तो मैंने बोला जीरो? बोलता मैडम ले जाता है। तो कहीं ना कहीं जब वो बोलते हैं ना मैडम ले जाते हैं, तो वो हाँ, लेके रखते कहाँ उसको? करते क्या है? सब में भी हो सकता है फिर से वो बर्नी में चले फिर जाए। हाँ, हाँ। लेकिन एक फैक्टर उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब फॉर द सिम्प्लिफाइंग आवर ऑडियंस, हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब महँगाई। इसको महंगाई कहते हैं। महँगाई। अब ये कैसे कंटेक्ट काम हुँ, करता है? हुँ, सपोज इस मग का रेट है 100 रुपये। ठीक है। अगर मैं आज से 1 साल बाद खरीदूंगा हाँ, इसको, तो हाँ, ये 100 रुपये में नहीं खरीद पाऊंगा, 106 रुपये, 105 रुपये रेट हो जाएगा। वैलिड पॉइंट। यानी आज जो मेरे 100 रुपये खरीदने की ताकत है, हुँ, वो अगले साल सेम नहीं रहता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं वो ताकत कम हो कम जाती हो है। जाती है। तो पैसा जो होता है ना, जो हम इसको फिएट करेंसी कहते हैं, जो आपके पॉकेट में रुपी आगे क्या होता था ना, चांदी का कॉइन होता था, हुँ, हुँ, हुँ। जो दैट गोल्ड वाज़ द का मोड कॉइन। ऑफ ट्रांज़ैक्शन। यस, गोल्ड कॉइन होते थे, यस, कॉपर के होते थे, यस। तो वो थे रियल करेंसी। रियल करेंसी, अभी जो आपके जेब में पॉकेट में पैसा है ना, उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। फिएट फिएट करेंसी। करेंसी मतलब वो एक प्रॉमिस है। हाँ, हाँ। वो इकोनॉमी के हिसाब से आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, वो मिंट करती है, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड सप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। यस। तो ये जो फिएट करेंसी होता है ना, ये अपने हाँ, आप में एसेट नहीं होता है। हाँ, हाँ। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है एसेट में। हुँ, हुँ। तो आज जो आपके पास में 100 रुपए बैंक में पड़ा है या फिर आपके पॉकेट में पड़ा है, 1 साल बाद ये अपने आप को 6% 7% कमज़ोर कर कम देता कर है। लेगा तो ये इम्पैक्ट आ जाता है महँगाई का। महँगाई। तो अब इसको क्या करना है? डिपॉज़िट करना है। हाँ, अभी डिपॉज़िट कहाँ करेंगे? हाँ, बैंक में। बैंक में। तो अभी ये कांसेप्ट आता है, ये 4 कांसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। हमारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, फॉर जो वुमेन महिलाएँ इन्वेस्टर्स। हमारा देख रही हैं, यस, यस। उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एक शब्द होता है सेव, हुँ, दूसरा होता है सेविंग, हुँ। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट ठीक और है। चौथा होता है वेल्थ। सेविंग, सेव, सेव, सेविंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, एंड वेल्थ। वेल्थ। आप 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक उसमें है, से 20 रुपया बच रहा है, उसको ठीक हम है। कहते हैं सेव। सेव। अब ये जो 20 रुपया बच रहा है, हाँ, इसको हमने कहीं डिपॉज़िट कर दिया बैंक ठीक में, ठीक है, जहाँ पर हमको 6-7% ब्याज मिले, जो कि महँगाई के बराबर है, उसको बोलते हैं सेविंग। ठीक है। सेविंग मतलब मेरा पैसे का ग्रोथ इज़ इक्वल टू द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महँगाई के हिसाब से पैसा बढ़ना इज़ एक्चुअली सेविंग। एक्चुअली सेविंग। ठीक है, बचा रहे हैं पैसे को, ठीक है, कम नहीं होने कम की। नहीं होने देते। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्ट का मतलब होता है कि आज आप पैसा डालते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान रखने के लिए। ठीक तो है। हर्ष भाई, मेरी बेटी 12 साल की है, 8 साल बाद एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपया, 50 लाख, 1 करोड़ लगेगा। हुँ, तो हुँ। आज मैं एसआईपी करता हूँ, थोड़े-थोड़े पैसा जमा करता हूँ और जमा करने के बाद जब 20 साल के बाद पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है, वो पैसा मैं लेके यूनिवर्सिटी को दे देता हूँ कि मेरे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करा दीजिए। करा देना। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? जो आपका फ्यूचर का नीड होगा, उसके लिए आज निर्माण करते हैं ताकि वो पैसा वहाँ पर मिल जाए। मिल जाए। अब उसके बाद आता है वेल्थ। वेल्थ। वेल्थ क्या होता है कि आपने वो पैसे इकट्ठे कर लिए, हुँ, हुँ, फाइनेंशियल गोल हो गया, हुँ, अब हुँ, आपके पास सरप्लस पैसा बचा है, हुँ, हुँ, वो हुँ, पैसा जो आपको लगता है कि जीपे जी आप तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, हुँ, हुँ, शायद आपको नेक्स्ट जनरेशन या चैरिटी या व्हाटएवर इट इज़, हुँ। जो आप दे के जाएँ या फिर उसको पास ऑन करें, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। जो पैसा आप खुद कंज़्यूम नहीं करेंगे, आपका नेक्स्ट पीढ़ी या आने वाला जनरेशन यूज़ करेगा, उसको कहते हैं वेल्थ। तो वेल्थ इज़ द मनी व्हिच डज़न्ट हैव अ फाइनेंशियल गोल इज़ वेल्थ। हुँ। जिसका गोल है वो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग और जो बचाते हैं वो सेव है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाई सो यू हैव टू होगी। रिमेंबर 4 थिंग्स। पहला होता है सेव, देन सेविंग, देन इन्वेस्टिंग एंड देन इट इज़ वेल्थ। वेल्थ। धनंजय भाई, आई गेस कोई भी चीज़ के ना 3 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस, सेकंड इज़ एक्सेस एंड थर्ड इज़ कॉन्फिडेंस। तो अगर हमारी वुमेन अगर अवेयर भी हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है अवेयरनेस के बाद एक्सेस और एक्सेस के बाद उनको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोसेस है, जो 3 स्टेप प्रोसेस है, इसके लिए बुनियादी स्टेप मतलब एज़ इन फाउंडेशनल स्टेप क्या होना चाहिए
सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए और थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? रतन टाटा सर कहते हैं कि गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस यस, एंड एक्सपीरियंस विल कम फ्रॉम बैड डिसीजन। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होने के बाद ना, अभी दिक्कत क्या होती है पता है, लोग सोचने वाले लाइन में इतना समय बिताते हैं हाँ। कि करने वाले लाइन तक पहुंच नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपको स्विमिंग सीखना है ना, Yes. तो आप बाहर बैठ के नहीं सीखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें अंदर डुबकी लगाना पड़ेगा। द सेम वे अवेयर हो गए, अवेयरनेस से काम नहीं होगा, यू हैव टू गेट इनटू एक्शन मोड। तो एक फॉर्मूला है लर्निंग प्लस लर्निंग प्लस लर्निंग, ये मॉडल में हमारा काम होता है। लेकिन एक्चुअली रूल क्या होता है, लर्निंग प्लस एग्जीक्यूशन, लर्निंग प्लस एग्जीक्यूशन। तो जो आपने सीखा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप करोड़ों रुपए लगा दीजिए, 1000 रुपये लगा दीजिए, आप 500 रुपये शुरुआत कीजिए, आप देखिए हो कैसा रहा है। तब जब आप शुरुआत करते हैं, कमिटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको बिलीव करते हैं कि यस, ये जो सिस्टम मैंने डाला है, आपको हैबिट बिल्डअप हो जाती है, तब जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ें एग्जीक्यूशन में आ जाती एग्जीक्यूशन है। में तो आती है। अवेयरनेस के बाद में एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, हाँ। क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस से सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मुझे एग्जीक्यूशन, अवेयर है कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने से शायद अच्छा रहता है, हाँ इस हाँ, अवेयरनेस से थोड़ी ना आपको बॉडी फिट हो जाएगा। और लोग करते भी नहीं सुबह है, तो उठ के जाना पड़ेगा ना जाना आपको, पड़ेगा, अवेयरनेस तो एग्जैक्टली, है, आपको हाँ। भी है, मेरे को भी है। बट वो, समोसा हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपको अवेयरनेस है, हाँ फिर भी 22 होने का इंतजार है। हाँ, तो अवेयरनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, अवेयरनेस, वेदर द अवेयरनेस इज कमिंग टू एग्जीक्यूशन और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पर अवेयरनेस और एग्जीक्यूशन में गैप रहेगा, हाँ हाँ, वहाँ पर आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप रिजल्ट को एंटिसिपेट करें। एंटिसिपेट। करेक्ट। सो जैसे आपने बोला कि भाई जो एक अवेयरनेस से लेकर एग्जीक्यूशन है, तो अगर आपको अपने जो 3 स्टेप्स है, पहले आपको अवेयर खुद होना है, आपको एक्सेस जो मिलना है दैट इज थ्रू सम बैंक्स और थ्रू सम फाइनेंशियल एडवाइजर, इंटरमीडिएट। मीडिएटरी या अपने फादर या हस्बैंड से, एंड देन जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो तभी होगा जब आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। करेक्ट। सो अवेयरनेस टू एक्सपीरियंस वी कैन से इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम। कहीं ना कहीं आपके तो कुछ वो कनेक्शंस होने चाहिए, Connections देयर हैज टू बी अ स्किन इन द गेम। हाँ हाँ, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको वो पता नहीं चलेगा। करेक्ट। तो धनंजय भाई, आपकी डिस्कशन से अगर हम ये समझे तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 4 मेन स्टेप्स है या 4 मेन फाइनेंशियल पिलर्स है। फर्स्ट वन इज आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है एट द बेसिक लेवल। True. सेकंड थिंग इज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पोरेट वाला, उसमें वुमेन को ज्यादा बड़े रोल दिए जाए। करेक्ट। थर्ड इज एक्सेस टू क्रेडिट, करेक्ट। कि इजीली जो उनको लोन्स लेने हैं अगर उनको कोई स्टार्टअप करना है। थर्ड थिंग इज दिस, एंड फोर्थ वन इज ओनरशिप ऑफ एसेट्स। आपके हिसाब से इन चारों में से व्हाट इज द फोरमोस्ट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप? और अगर किसी वुमेन को अपना अगर पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है, फ्रॉम सपोज उनको जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप जाना है, सो व्हाट इज द बेसिक लाइन ऑफ थिंग? मुझे लगता है कि वुमेन शुड बी अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, वो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट 10-15 साल में आपने देखा है, काफी इंक्रीज। अगर आज से 15-20 साल की बात करें ना, कोई घर में कोई अगर एक लेडी वर्किंग थी ना, इट वॉज वेरी रेयर सिनारियो। लेकिन आज के डेट में अगर आप 4 महिलाएं हैं ना, आप देखो कहीं ना कहीं एवरीवन इज ऑक्यूपाइड। यस। तो दैट इज अ न्यू ट्रेंड दैट वी हैव सीन। हाँ। और अगर आप चाइना की बात करें, मेजर चंक इज एम्प्लॉय, हम्म, मतलब they manage home also and they get into the outside world also, that's the combination they follow। क्योंकि अगर लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, वी वांट टू लिव अ बेटर लाइफ एंड ऑल दैट, आज के डेट में जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से सिनारियो है ना, शायद मे भी हो सकता है वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द एस्पिरेशनल नीड। एस्पिरेशन। बेसिक नीड तो पूरा है, लेकिन लोगों के कंसर्न एस्पिरेशनल है। तो दैट Yes. इज वेयर वन एरिया फिट्स इन। हाँ। सेकंड इज गवर्नमेंट, आज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्कीम्स हैं, हाँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हाँ। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम है गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफर करती है। हाँ। लिमिटेशंस है, मे हाँ। बी 10 लाख का फंडिंग, 50 लाख, डिपेंड अपॉन द स्केल, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया है। हाँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इट्स कॉल्ड डबल एम, वेदर इट इज एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट। तो जनरली बिकॉज पहली बार एंटर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आप काम कीजिए, 5-6 साल किसी संस्था के लिए काम कीजिए, यू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, हाउ डू यू टॉक टू पीपल, बिजनेस के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, और वो स्किल सेट जब बिल्डअप होता है और आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, यहाँ से मैं नेक्स्ट लेवल जा सकती हूँ, देन यू स्टार्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ योर ओन। अगर आपके पास वो आइडियाज़ है, वो प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, सब IIM में जाइए, IIT में जाइए, आज के डेट में हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर है। तो इफ़ यू हैव एन आइडिया, गवर्नमेंट सेज यू एग्जिबिट योर आइडिया, और जहाँ पर उनको पोटेंशियल दिखता है, दे कम इनटू अ डिस्प्ले मॉडल ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट इज देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट। आगे फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं था, अभी वो सपोर्ट भी आ गया है। इट्स अ ग्रेट इंजन, ये डबल इंजन जब काम करती है तो ग्रोथ हमारी अलग लेवल पे चली जाती है। भाई ग्रोथ की अगर बात करें, द मोस्ट बेसिक स्टेप इज अपना खुद का बैंक अकाउंट खुलवाना। जनरली क्या होता है, जब आफ्टर मैरिजेस वुमेन अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं विद द हस्बैंड्स, तो क्या उनको इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए या देयर शुड हैव अ जॉइंट अकाउंट, की वो एक जो मतलब ओनरशिप आता है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स वाली बात करें, तो अगर कहीं पर हम हस्बैंड के साथ अकाउंट खुल रहा है या फादर या मदर के साथ है, दैट इज अ डिवाइडेड ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ द पेपर वर्क। अगर वो इनके पास इंडिविजुअल अकाउंट है, दैट इज अ इंडिविजुअल ओनरशिप। सो व्हाट डू यू फील कि
ओनरशिप अपने हाथ में रखना चाहिए या ओनरशिप शुड बी जॉइंटली हो? सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग, आज के में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन होने से भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम जनरली बात करते हैं ना शादी के बाद, हम यहाँ क्या वर्ड यूज करते हैं, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। तो व्हेन द माइंडसेट इज अर्धांगिनी, शी इज द हाफ पार्ट ऑफ मी, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जब वर्ड यूज करते हैं लाइफ पार्टनर, जहाँ पार्टनरशिप है, फिर वहाँ क्वेश्चन मार्क है कि हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड। तो ये एक इंडिविजुअल टेक है, मतलब ये एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, इन्वेस्टमेंट, मनी एंड ऑल दैट, इट इज सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस। तो फाइनेंस के आगे एक पर्सन है, पर्सन है। तो जो आपका माइंड चलेगा वैसा शायद मेरा माइंड नहीं चले। तो वी डोंट डिबेट हियर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट हो या लाइफ हो, यहाँ पर आपको सही नहीं होना है, यहाँ पर आपको कम गलत होना है। कम गलत हो। जो कम गलत होना फिलोसफी अगर आपने क्लियर कर दिया, तो मेरे को लगता है कि इट इज इन अ गुड रोड मैप, दैट इज इम्पोर्टेंट। जनरली इंडिया में ना अभी भी एक रूल है कि जो आप कभी भी घर परचेज करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है दैट इज लेस फॉर वुमेन एंड मोर फॉर मेन। तो ये जो ओनरशिप है दैट इज ओनली ऑन द पेपर वाला पार्ट। ओके, कि पेपर पार्ट में ओनरशिप है, बट अगर हम बात करें ओनरशिप इसमें रियल ओनरशिप दैट इज विदाउट कंट्रोल, तो उस केस में व्हाट डू यू फील कि सिनेरियो क्या ये चेंज होना चाहिए और शुड इट सी कंटिन्यू? अगर मुझे गवर्नमेंट की कोई प्रोविजन मिलती है वेयर इन आई एम नॉट, व्हाट यू से, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, यस यस। एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, दूसरा क्या होता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग। दिस इज पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो सरकार, वी आर गोइंग बाय द रूल्स। अब मैंने वही बोला ना कि आप ओनरशिप अगर उनको लग रहा है कि मेरे नाम पे है और मैं ही पैसा दे रही हूँ, वैसा ओनरशिप आ रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं माइंडसेट से कनेक्टेड है। आज आपके घर पे अब शादी हो गया है, तो अब वाइफ क्या बोलती है, हमारा घर है ना, चाहे आपके नाम पे ओनरशिप है, उनके नाम पे क्या बोलते हैं, हमारे घर है ना। व्हेन यू द वर्ड कॉल हमारा, देन वी डोंट गेट इनटू टेंशन। तो मेरे को लगता है कि ये जो है ना, बहुत सारे वर्ड के साथ गिमिक किया गया है कि इसके नाम पे है तो इसने होना है, तो करना है। इफ यू हैव अ प्रोविजन वेयर यू कैन सेव टैक्सेस एज पर द लीगल रूट, देयर इज नो पॉइंट कि आप सेव नहीं करें, आपको करना ही है उसको। बाकी वो आपको, अगर आप में अथॉरिटी आती है कि नहीं मेरे नाम पे होना है, मैं अपने पैसे से करूंगी एंड ऑन दैट, तो फिर मुझे लगता है कि इट इज अ पर्सनल एजेंडा दैट हैज टू बी सॉर्टेड विद टू इंडिविजुअल। भाई अगर हम बात करें ओनरशिप के बारे में एंड एवरीथिंग, बॉटम लाइन पे एक वुमेन का सबसे पहला दोस्त होता है उनके फादर, एंड सेकंड वन इज हर हस्बैंड और हर सन, जैसे जैसे वो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में आते हैं। तो व्हाट आर द सम स्टेप्स दैट मेन हैज टू टेक फ्रॉम देयर साइड टू एजुकेट द वुमेन? जो अपने घर की जो लेडीज हैं, चाहे मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, कैसे उनके लिए हेल्प कर सकते हैं? मुझे लगता है कि द फाउंडेशन शुड स्टार्ट विद अ डिस्कशन, बेसिक लेवल डिस्कशन। जनरली आई रन अ मॉड्यूल जहाँ पर मैं वो मनी पावर में स्पेसिफिक रन करता हूँ। उस पे मैं कंसेप्ट यूज करता हूँ 7 फाइनेंशियल वचन। 7 फाइनेंशियल वचन, जैसे 7 फेरे होते हैं 7 फेरे शादी के, होते आपने सुना हाँ, होगा, हाँ, हाँ। वैसे एक होता है 7 फाइनेंशियल वचन। अच्छा। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर होम मेकर। अब जो वर्किंग है, कहीं ना कहीं सी इज अर्निंग मनी, कल कुछ ऊपर नीचे होता है, सी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कैश फ्लो। बट जो डिपेंडेंसी है, बिकॉज इज मैनेजिंग द होम्स, इज मैनेजिंग योर पेरेंट्स एंड किड्स एंड ऑल, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक सेफ गार्ड रखना पड़ेगा, सो दैट आपने जो शादी में वचन लिया है थे ना, वचन को फाइनेंशियली भी निभाना है। तो मैं पहला फाइनेंशियल वचन कहता हूँ कि आपको वाइफ जो है ना, अपने हस्बैंड को पूछे, हैज ही टेकन सफिशिएंट इंश्योरेंस और नॉट। ठीक है। क्योंकि कभी कल कुछ होता है ना, द फैमिली इज एक्सपोज्ड टू 2 लॉसेस, वन इज इमोशनल लॉस, सेकंड इज फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस कांट बी कवर्ड, यस, बट फाइनेंशियल लॉस कैन बी कवर्ड। देखो 3 दिन बाद आंसू सूख जाएगा, भूख लगेगा, खाने को रोटी चाहिए, दैट्स अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। सो जो होम मेकर है, मैं उनको स्पेसिफिकली कहता हूँ, बिकॉज अभी वो पार्ट में आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि कल से फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, महिलाएं सीख गए, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज नॉट अ ओवरनाइट जॉब। तो वहाँ पर ये पूछना है कि वेदर दे आर सफिशिएंटली इंश्योर्ड और नॉट। तो रूल कहता है कि अगर आपकी कमाई 100 रुपए है, तो एट 15 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब 100 का 15x, 15x, मतलब 1500 का आपका इंश्योरेंस करेक्ट। तो अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं, तो 1.5 करोड़ का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, सो दैट योर फैमिली इज फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड। एज्यूमिंग कि वो पैसा आप जुआन लगाते हैं जहाँ पर 6-7% ब्याज मिलता है, तो योर फैमिली मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इज, हैव यू टेकन सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस? ओके। मैंने कहीं अपने एक सेशन में कहा था, लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपके मरने के बाद गरीब नहीं करता है, और हेल्थ इंश्योरेंस जीते जी गरीब नहीं करता है। हर्ष जी, आज के डेट में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, घर पे बड़ी वाली, घर का एसेट बिक जाता है। यस। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मिडिल क्लास आदमी और गरीबी के बीच में गैप एक हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर एक बीमारी आ जाए ना, घर, लोग गोल्ड एसेट सब बेचना पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज सेकंड वचन। थर्ड वचन इज, क्या हमने कंटिजेंसी का प्लानिंग किया है? कंटिजेंसी मींस, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी, कल जॉब चला गया, कोविड वाला सिनारियो आ गया, कैश फ्लो नहीं है,
हेल्थ का इश्यू हो गया, हाथ पैर टूट गए, पार्शियली डिसेबल्ड हो गए, वहाँ पर घर को जो मेंटेन करके लिए एटलीस्ट आदमी को 6 महीने साल भर गैप चाहिए, वो अपने आप को रिकंडीशनिंग कर सकता है। Indeed. दैट्स अ कंटिजेंसी फंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। पॉइंट नंबर 3 इज क्या हमने बच्चों का एजुकेशन के लिए प्लानिंग किया है कि नहीं किया है। आज हमारा बच्चा एस्पिरेशनल तो है, बट बहुत सारे सपने पूरे नहीं होते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग, उतना फंड अवेलेबल नहीं है, उतने गोल goals बेस्ड, नहीं है, दैट इज गोल बेस्ड। गोल बेस्ड। तो वो हो गया एक प्लानिंग में। फोर्थ है, अगर आप जॉब पे हैं हाँ। स्पेसिफिकली, हमको हाँ। पता है कि एक जो लॉन्जिविटी होती है ना हमारे स्किल सेट की, वो एक इस पर्टिकुलर एज के बाद मिल लिमिटेड जाती होती है। है। हाँ हाँ। जैसे आज से 30 साल बाद आप और मैं दोनों बूढ़े हो जाएंगे। यस यस। तो नियम क्या कहता है, जब आप बूढ़े हो जाए आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू हैव एनर्जी, बट व्हेन यू आर नॉट यंग यू डोंट हैव दैट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं उसको बिल्डअप करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। हैव यू प्लान फॉर द रिटायरमेंट। एक और वचन है, मेरी मर्जी वाला बजट। मेरी मर्जी वाला बजट। हाँ, मेरी मर्जी वाला बजट होता है कि आप महीने का 5,000 10,000 वाइफ को साइड करते हैं कि हाँ। जो तेरे को इच्छा कर। हाँ हाँ हाँ। वेयर इन वी डोंट कंट्रोल। हाँ हाँ हाँ। उसको साड़ी लेना है, गोल्ड लेना है, क्या करना क्या है, करते दैट इज समथिंग कॉल्ड मेरी मर्जी वाला मेरी बजट। मर्जी। तो हर समय एक वो स्पेस हमको उनको भी देना पड़ता है। एवरी टाइम वी डोंट डिक्टेट कि ये लेना है कि नहीं लेना है। हाँ। कभी कभी उनके पास भी वो डिसीजन होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड मेरी मर्जी वाला बजट। हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट। एक और वचन है कि हैव यू डॉक्यूमेंटेड आवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। हाँ हाँ। आपके प्रॉपर्टी के पेपर, कहाँ इंश्योरेंस लिया, आपका एडवाइजर कौन है, म्यूचुअल फंड में कहाँ है, किसके साथ किससे पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है। दिया है। यस। दैट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एक और है विल। विल। विल इसको बोलते हैं वसीयत। वसीयत। वसीयत का एज से कोई कोरिलेशन नहीं है। अभी Okay. भुवनेश्वर में एक अंकल से मिला जिनका एज 80 था। मैंने बोला अंकल आपने अपना विल बनाया, गुस्सा हो गए। हाँ तो तेरे को क्या लगता है मैं जाने वाला हूँ? हाँ हाँ। तो यहाँ पर 80 साल का डोकरा को नहीं लगता कि मैं जाने वाला हूँ। हाँ हाँ तो विल इज नॉट अबाउट एज, इट इज अबाउट एसेट। हाँ। एक रूल है ना, बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज देयर अ इज अ वे। वे, एंड व्हेन देयर इज नो विल देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स। तो आपका फैमिली को विल क्यों बनाना चाहिए? ताकि आपके जाने के बाद आपका फैमिली महाभारत देखे, हाँ हाँ हाँ। महाभारत स्टार्ट नहीं कर दे। स्टार्ट नहीं कर। दैट्स द रीजन। तो अगर आपके पास सब्सटेंशियल एसेट है 5-10 करोड़ का, यू गेट इनटू अ विल व्हाटएवर द एज इज, वेदर इट इज 37 40 डजंट मैटर। डजंट मैटर। कोविड के समय 35 साल का लड़का चला गया ना, हाँ। और 60 साल के पापा जिंदा रह गए। तो इट इज नॉट अबाउट एज, इट इज ऑल अबाउट एसेट। दैट इज आई रेड समवेयर कि विल आपकी तब से शुरुआत होनी चाहिए जब से आपने कमाना शुरू करा है। करेक्ट। देयर इज नो सर्टेन एज ऑफ हैविंग अ विल। ट्रू, बट व्हाट हैपेंस इज जनरली हम जब कमाते हैं ना, तो कमाते इतना हैं। बड़ा एसेट नहीं रहता है कि नहीं हमको रहता ऐसा वो चिंता नहीं आती है। एग्जैक्टली। जब आप 5-10 करोड़ होता है ना, हाँ तब हाँ लगता हाँ है जैसे आपने टाइटन का घड़ी पहना है, नॉर्मल कोई ब्रांड का पहना है, हाँ हाँ। और आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, आपने घड़ी खोला, नहाने के फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने रोलेक्स का पहना है ना, तो आप ऐसे चलेंगे ताकि वो कहीं टच भी नहीं हो जाए, स्क्रैच आने का डर है। बिल्कुल, बिकॉज़ दैट इज आवर आप सेट। वॉशरूम में जब जाएंगे ना, तो फिर लॉकर के अंदर रख के जाएंगे, हाँ हाँ। क्योंकि आपको पता है ना वो रोलेक्स है। रोलेक्स। तो समझ में आ रहा है, जब चीज़ महंगी हो जाती है ना, तो वो चीज़ों को मैं ओन नहीं करता हूँ, वो चीज़ें मुझे ओन करती है। तो अभी जब आपके पास संपत्ति होती है ना, तो संपत्ति के बाद संपत्ति आप ओन नहीं करते हैं, आपको संपत्ति ओन करती है। एंड दैट इज वेयर दैट विल इज इंपॉर्टेंट। दिस आर द 7 फाइनेंशियल वचन शी हैज टू अंडरस्टैंड एंड शी हैज टू आस्क हर हस्बैंड। सो धनंजय भाई, बीच में एक क्वेश्चन रह गया। यू टोल्ड अबाउट द सेकंड वचन, दैट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। तो मिनिमम आइडल हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए फॉर एवरी वुमन या फिर फॉर द फैमिली? मुझे लगता है कि जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ हेल्थ है आज के हाँ डेट हाँ में, इफ यू गो टू गुड हॉस्पिटल, यस। अगर घर पे बड़ी बीमारी होगी तो हाँ 50 लाख इज द फाउंडेशन। 50 lakhs इज द बेस। फाउंडेशन, उसके हाँ, नीचे हाँ। लोग 10-15 लाख का इंश्योरेंस लेके रहे। मैं कहता हूँ इससे अच्छा मत लो, हाँ 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 हाँ। बेटर नॉट टू टेक अ इंश्योरेंस। आप जो बात कर रहे हो 50 लाख की, दैट्स द बेस सम एश्योर्ड या फिर जो बेस बेस, क्योंकि लोग बात करते हैं ना सुपर टॉप अप कर सुपर टॉप अप? लेंगे, ये यस कर यस। लेंगे। मुझे लगता है कि फिर दैट कम्स विद लॉट्स ऑफ कंडीशंस। मुझे 50 लाख का विदाउट एनी कंडीशन वन प्लेज में चाहिए वन कि ये बीमारी से मिलेगा, इतना हमारा रूम का रेंट का कैपिंग एंड ऑल दैट वी डोंट वांट। वी वांट 50 लाख रुपीस विदाउट एनी लिमिट। विदाउट एनी लिमिट। आफ्टर 50 lakhs maybe you can get into if and but 50 लाख के पहले it has to be limitless 50 lakh should be the base sum base assured at current scenario। at current scenario. कुछ सिनारियो जो कहते हैं कि सर अभी इतना हाँ बजट नहीं है, प्रीमियम ज्यादा है, स्टार्ट विद 25 lakhs। हाँ हाँ। 25 के लेके नीचे इससे अच्छा मत करो आप, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो 25 लाख में भी आप रेयर टू रेयर सिनारियो ले सकते हैं, बट 50 lakhs इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक वचन यूज करा जिसमें था मेरी मर्जी वाला वचन, और उसमें आपने बताया गोल्ड के बारे में। करेक्ट जनरली इंडिया में वुमेन को गोल्ड इकट्ठा करना बड़ा अच्छा लगता है, करेक्ट। एंड इंडिया इज करेंटली द लार्जेस्ट गोल्ड ओनिंग कंट्री वुमेन्स के पास जो है फिजिकल गोल्ड। तो गोल्ड का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है क्या जो वुमेन्स ओन कर सकती है? क्योंकि कई वुमेन्स को डर लगता है कि अगर हम घर खुला छोड़ के तो लॉकर में रखा रहता है, रिस्क है। तो एनी अदर ऑप्शंस दैट यू नो अबाउट, या वुमेन को अवेयर करना चाहते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड? सी गोल्ड इज इमोशन इन इंडिया। गोल्ड Yes. एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है, Yes. गोल्ड इमोशन है। इमोशन। करेक्ट। अब गोल्ड का ना 2 पार्ट होता है, एक होता है कंजम्पशन नीड, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट नीड। कंजम्पशन नीड बेसिक है, ये चूड़ी हो गया, एक मंगलसूत्र हो गया, अंगूठी हो गया, व्हाटएवर इट इज, दैट्स अ कंजम्पशन नीड।
इन्वेस्टमेंट नीड के लिए डेट गेट इनटू पेपर एसेट्स, मे बी ETF, गोल्ड सेविंग बॉन्ड्स एंड ऑल दैट। अभी आज के डेट में एक आई विल टेल यू रियलिटी। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं और आपके घर के कोई वेडिंग है मुंबई में, आपकी मम्मी के पास गोल्ड का नेकलेस है और इमिटेशन वाला है, जो बोलते हैं ना इमिटेशन जो ज्वेलरी जो होती है, मम्मी क्या लेके जाएगी? गोल्ड का नेकलेस लेके जाएगी या इमिटेशन डुप्लीकेट वाला लेके जाएगी? इमिटेशन। इमिटेशन वाला। क्यों बताइए? डर लगता है उनको डर लगता है कि ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा ट्रेन रहे में हैं, कुछ छीन लेने कहीं को। ऑल दैट। हाँ, तो हाँ। इवन दो सी एन ऐसे उनको डर है Yes. कि मैं उसको पहनूं, कहीं ट्रैवल करूं, Travel तो वो करूं। लोड, वो माइंडसेट में वो ब्लॉकेज आ जाता अभी भी है। है वो है, दैट्स रियलिटी, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो कोई चीज आप लेने के बाद आपको डर में है ना, तो मुझे लगता है इट्स बेटर टू होल्ड इन अ पेपर एसेट। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्रिक्वेंटली उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हाउस होल्ड डोमेस्टिक यूज के लिए आप जो गले में चेन पहन रहे हैं ऑल दैट, दैट इज फिजिकल, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बट एक दो आप रख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर व्हाट यू से, एक बोलते हैं मेमोरी के हिसाब से। रेस्ट ऑल जो सरप्लस है, अगर आपको गोल्ड से मोहब्बत है, गोल्ड ETF और गोल्ड सेविंग फंड्स व्हाटएवर इट इज, इट वर्क्स एज पर द मार्केट। तो मार्केट जितना बढ़ता है, गोल्ड का भाव जितना बढ़ता है, उस हिसाब से वो अलाइन हो जाता है। सो फिजिकल गोल्ड के अलावा यू कैन गो टुवर्ड्स द पेपर गोल्ड। कंजम्पशन नीड फिजिकल करिए, Physical करिए। इन्वेस्टमेंट नीड में यू कैन गेट इनटू गोल्ड ETF और अ गोल्ड सेविंग बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड। धनंजय भाई, जैसे अभी हमारी इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम ने इंडिया जो मतलब नेशनल कप एक जीता, तो होता क्या है, जैसे कुछ वुमेन स्टार्टिंग में दे आर अर्निंग लेस, बट इंस्टेंटली आफ्टर विनिंग दे गेट अ सो मच ऑफ मनी। तो जब बहुत सारा पैसा आता है तो आपको बहुत सारे लोग आते हैं राय देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हुई, देन देर आर रिलेटिव्स जो बताते हैं अब ये करो, ऐसे करो, इधर पैसा लगाओ, डू इन बैंक एफडीज एंड ऑल। सो व्हाट डू यू थिंक कि जब ऐसा बहुत सारा पैसा आता है, हाउ शुड दे मैनेज देयर मनी? मतलब उनको किस पार्ट पे, जैसे बेसिक नेसेसिटी उनकी कंप्लीट हो गई, सेकंड लाइन में व्हाट शुड बी द स्टेप दैट दे शुड टेक? हर्ष भाई, हम कहते हैं इंडिया में ना राय चंद है, ज्ञान चंद और हुकुम चंद है। हाँ, राय, ज्ञान और हुकुम। हाँ, प्रॉब्लम है करमचंद नहीं है। करमचंद नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप ज्ञान किससे ले रहे हैं, हाँ 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 हाँ। इम्पोर्टेंट है वो ज्ञान दे क्या रहा है, एंड वेदर ही इज एलिजिबल टू गिव दैट ज्ञान और नॉट। यस। बोलते हैं आप क्रिटिसिज्म उससे मत लीजिए जिससे आप सजेशन के लिए नहीं जाते। हाँ हाँ हाँ। तो प्रॉब्लम इज मेरे रिलेटिव्स, मेरे मामा चाचा मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, बट क्या वो केपेबल है वो नॉलेज देने के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? मैं हर्ष भाई के लिए अच्छा सोचूंगा, आपको हार्ट में पेन हो रहा है, मैं तो अच्छा ही सोचूंगा हर्ष भाई को हार्ट ठीक हो जाए, बट मेरे पास हार्ट के लिए नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं बोला कि इससे कुछ नहीं, आप ब्रीदिंग करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मेरे जो लिमिटेड नॉलेज है ना उसका अवसर मैं बोल रहा हूँ। माई इंटेंशन इज गुड, बट माई केपेबिलिटीज आर नॉट ग्रेट टू मैच योर रिक्वायरमेंट। तो आपके रिलेटिव्स को खराब नहीं बोलेंगे आपको, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट उस पे एडवाइस दें। तो जो भी लगता है फॉलो प्रोफेशनल, टेक एडवाइस। जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है और जिसको क्लैरिटी उसके पास पहुंच जाइए। आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलता तो क्या करते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं। बिल्कुल, मम्मी पापा भी तो क्लैरिटी दे सकते हैं, गुरुजी हैज बेटर क्लैरिटी। यस और नो? आपके मम्मी पापा तो क्लैरिटी नहीं थे बचपन से, अच्छा इंसान बन, सबका अच्छा कर, ये तो बोलते हैं। मम्मी पापा ने नहीं बोला होगा, बचपन से बोला होगा। फिर आप कीर्तन में जाते हैं, फिर आप प्रवचन सुनने क्यों जाते हैं? बिकॉज दिस पीपल हैव बेटर क्लैरिटी, तो यू गो फॉर बेटर, हाउ टू टीच, दैट इज हाउ इट इज। धनंजय भाई, एज अ फादर, you have two daughters. How at the basic level you are telling them about the financial terms? जैसे अभी वो कैसे आप उनको कैसे सिखा रहे हो, so that the more parents, more mothers can teach their children about the financial basics? Generally, I personally believe कि 10 से 12 साल बाद, maybe after 12 you start talking about this. 12 साल तक don't get into money. After 12 years, 12th class or 12 years of age? 12 years of age. 12 years of age. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है 12 साल तक उनको ऐश करने दो, लाइफ जैसे चल रहा है ना, फिर जिंदगी भर तो पैसे के टॉपिक ही होगा। टिल 12 डोंट इन्वॉल्व देम। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है क्लास 2-3 में बात करते हैं, बेटा दिस इज सेविंग, दिस इज मनी एंड ऑल दैट। यू डोंट गेट इनटू दिस। वो तो बचपन है ना, उसको बचपन जीने दो। ठीक है, फिर 12 साल के बाद तो सिर्फ पैसे पे बात होगी। सो व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी टॉक्ड अबाउट इज, हम कहीं ना कहीं उसको ना एक बोलते हैं ना, यू गो टू शॉप, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, कोई शॉप में जाते हैं, लेट हर डू द ट्रांजैक्शन। ओके, तो सपोज मैंने सब्जी लिया है आलू 1 किलो, और आलू वाला बोला 20 रुपया, गिव हर 50 रुपीज, तो उसको दे, वो वापस कितना दे रहा है, तो यू गेटिंग टू द ट्रैक्शन। वो जो बोलते हैं ना, दिस प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। आज बेटी बोल रही है पापा मुझे 2000 का कोई टॉय लेना है, उसको मैं पर मंथ 500 रुपए देता हूँ। मैंने बोला कि कितना महीना लगेगा टॉय लेने के लिए? 4 महीने। तो इट इज वेरी क्लियर कि 500। तो उसको सेविंग वाली आदत है कि मुझे जो चीज खरीदना है ना, उसके लिए पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद लेना पड़ेगा। तो शी डजंट गेट इनटू इंपल्सिव परचेजिंग। सो स्टार्ट विद स्मॉल बेसिक टॉपिक्स, बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उसको इन्वॉल्व कीजिए। बोलता ना आप, मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चा ना यहाँ से नहीं सुनता है, बच्चा जो है ना आपका यहाँ से नहीं सुनता, यहाँ से सुनता है। आपके बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं,
अब वो करते हैं जो आप वो देखते हैं। देखते हैं आपको। तो व्हाट दे सी, पापा जो बोल रहा है पापा वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, पापा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पापा नेटफ्लिक्स देखता है, पापा आईपीएल रात को 11:30 बजे तक सोता रहता है, तो बच्चा ही वही करता है। तो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। योर बिगेस्ट एसेट विल बी कि आपके बच्चे आपकी तरह बनना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा आपकी तरह बनना नहीं चाहता है, दैट मीन्स मेरे को लगता है कहीं ना कहीं यू आर नॉट सक्सीड इन लाइफ। यू शुड बी द रोल मॉडल फॉर योर किड्स। जिनमें वो बोले ना मेरा पापा हीरो है, समझ लाइए कि आपने एटलीस्ट लाइफ का 50% बैटल जीत लिया। जी। सो जैसे अभी जो बच्चे 11th-12th में हैं, फॉर एग्जांपल द गर्ल चाइल्ड, तो अगर हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आजकल बेटर नहीं मिल पाती एज कम्पेयर टू मेन मेन मतलब जो मेल चाइल्ड है, मेल बच्चे हैं। सो जो हमारे बेसिक टर्म्स में जो टीचर्स उनको सिखाती हैं, सो हाउ शुड दैट, जैसे आपने कहा था इन द स्टार्टिंग की भाई अगर हम एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो एक पूरी फैमिली एजुकेट हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ हम बात करें टीचर्स और प्रोफेसर्स की, अगर टीचर्स और प्रोफेसर एजुकेट हो जाते हैं, क्योंकि हमने स्कूल में देखा है हमारे को बेसिक एजुकेशन नहीं सिखाया जाता, बेसिक फाइनेंसेस अबाउट, तो क्या टीचर्स वाली जो इंडस्ट्री है, जो प्रोफेशनल प्रोफेसर्स है, क्या उनको भी फाइनेंस के बारे में बेसिक चीजें सीखनी चाहिए और एब्सोल्युटली, आगे बच्चों को सिखाना चाहिए नहीं? एब्सोल्युटली। देयर आर टू थ्योरीज, एक होता है पैसा कमाना हम्म, और दूसरा होता है पैसा बनाना। हाँ हाँ, कमाना एंड सेकंड इज बनाना, बनाना। हाँ, दोनों की ट्रेजेक्टरी अलग है। ठीक है, हमको अभी भी ना पैसा कमाने वाला स्कीम बताया गया हाँ हाँ, कि हर भाई उठना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, हम्म, सैलरी एंड ऑल दैट, दैट इज पैसा कमाना। हम्म, तो उसे एक थ्योरी होता है, एक होता है पसीने की कमाई, और एक होता है पैसे की कमाई। तो ये जो पसीने की कमाई हम क्लियर है, ये जो पैसे की कमाई है ना वो एक क्वेश्चन मार्क है। आई एम सीन, आपने भी तो ऑलरेडी इतने सारे सेशंस किए हैं। यस, लास्ट टाइम आप किरोड़ीमल कॉलेज में या हाँ, श्री राम कॉलेज में गए थे एंड ऑल दैट, यस आई यस हर्ड अबाउट दैट। तो यस, वहाँ पर जो होता है ना, दे आर इंटेलेक्चुअल पीपल, इंटेलेक्चुअल, दे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। ओनली थिंग इज पैसा कमाने वाला और बनाने वाले स्किल में जो गैप है ना, उस पर कहीं ना कहीं बात करनी जरूरी है। दे हैव टू बी टॉकिंग अबाउट एक्टिव इनकम, दे टॉक अबाउट पैसिव इनकम, हाउ योर मनी कैन क्रिएट मोर मनी फॉर यू, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कैसे एसेट क्लास को पिक किया जाए, रिस्क एपिटाइट क्या होता है। ये सुनो तो बहुत सारी चीजें हैं, ये इवॉल्विंग है, इट इज नॉट अ वन डे जॉब। यस, आज आपने कुछ सीखा है तो आपको टाइम लगा ना, जब साइकिल भी आदमी सीखता है तो टाइम लगता है। और याद रखिएगा बेसिक चीज है ना, हाँ, लोग बोलते हैं कि मुझे एडवाइजर का क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ कि सर, आप जब एबीसीडी सीखते हैं ना हाँ, तभी फिर टीचर टीचर चाहिए। चाहिए, हाँ, जिसको एबीसीडी जो इतना बेसिक है उसके लिए बेसिक, टीचर चाहिए, आप क्या कर रहे हैं कि आपको उसमें एडवाइजर अपने नहीं पैसे चाहिए। मैनेज, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में अगर आपको बर्बाद होना है ना, तो उसको कहते हैं कि या तो वही बर्बाद होता है जिसका कोई गुरु नहीं होता है, हाँ, और दूसरा जिसका बहुत सारे गुरु बहुत सारे होते गुरु हैं। हाँ, आइदर यू डोंट हैव अ गुरु और हाँ, यू हैव मेनी गुरुज, मेनी गुरुज। हाँ, हाँ, तो दूसरा तरीका है कि इस दुनिया बर्बाद कौन होता है, जो किसका सलाह नहीं लेता है, और दूसरा जो सबका सलाह लेता है। तो अगेन दैट ट्रेजेक्टरी इज डिफरेंट ऑल Trajectory. टुगेदर। So, Dhananjay bhai, today with your guidance and blessings, we are launching a new initiative with, I just thought about it, SIP यात्रा for women. ग्रेट। हमारे पेज का नाम है SIP यात्रा, SIP की यात्रा। सो आप हमेशा जैसे कहते हो कि वेल्थ एक यात्रा है, जर्नी है। सो आज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विद यू वी आर लॉन्चिंग SIP यात्रा फॉर स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। सो वील ब्रिंगिंग अप मोर पॉडकास्ट विद यू एंड हम एक सीरीज जल्दी लॉन्च करेंगे जहाँ पर हम एक एक बेसिक टर्म को एनालाइज करेंगे कि वुमेन्स के लिए प्रैक्टिकली वो कैसे वर्ड करेक्ट। जरूरी है और Correct. यूजफुल है और वो कैसे उसको यूज कर सकते हैं। और विद एब्सोल्युटली। दैट हम जो बेसिक हमारे टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज है वहाँ पर भी थ्रू आवर वेबसाइट थ्रू आवर वीडियोस हम वो चीज़ पहुँचाना चाहेंगे। सुपर वंडरफुल इनिशिएटिव। सो थैंक यू सर। सो विद योर पॉडकास्ट आई थिंक हमारे को ये समझ में आया कि पहले आपको अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस के बाद आपको एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एब्सोल्युटली। एग्जीक्यूशन के साथ ही आपको डिसिप्लिन एंड देन यू कैन बी द बेस्ट इन्वेस्टर इन कंट्रोल। सो आई थिंक मोर सीरीज विल कम ऑन बिकॉज आप एक पॉडकास्ट से हम ये नहीं समझ सकते कि एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बट हम ये समझ सकते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। एंड आई थिंक धनंजय भाई ने हमारे को बेसिकली बहुत बड़ी खूबी से बताया कि पहला स्टेप आपको क्या लेना है। सो बर्नी से आज़ादी से लेकर हमारे को जो बैलेंस शीट्स तक जो वेयर वुमेन आर टेकिंग कंट्रोल एवरीवेयर, क्योंकि आज जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं दैट आर टेकन बाय वुमेन इन एवरी बोर्ड रूम। तो मैं इस कन्वर्सेशन को एक स्ट्रक्चर्ड थॉट के साथ क्लोज करना चाहूंगा। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बेसिकली 4 मेजर पिलर्स हैं। फर्स्ट वन इज लिटरेसी, सेकंड इज पार्टिसिपेशन, थर्ड इज एक्सेस ऑफ क्रेडिट एंड फोर्थ इज ओनरशिप। तो अगर आप अपने लिए खुद के लिए ओनरशिप लेंगे देन यू विल बी क्रिएटिंग एक्सेल इन लाइफ। चाहे आज कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट हो, फाइनेंस हो, टीचिंग हो, एवरीवेयर वुमेन आर देयर। सो I would like to wish you all the best and thank you Dr. Dhananjay Bhatia for always coming on our platform and giving so much of knowledge and sharing.
टिल देन निवेश करो, आगे बढ़ो, एंड विल बी कमिंग सून विद मोर पॉडकास्ट। थैंक यू।